हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी, एमटीएस और हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से करोगे। तो साथियों, जैसा कि डेली 11:30 बजे हम लोग का इस समय एसएससी एमटीएस की लगातार क्लासेस चल रही हैं। कल से हम लोग मॉडल पेपर स्टार्ट किया है। तो दोस्त, आज की सेशन में हम लोग का मॉडल पेपर नंबर 3 होने वाला है। कल 2 मॉडल पेपर हमने दिया था, जो कि 11:30 AM पे और 6:30 PM पे। तो दोस्त, ये आपका मॉडल पेपर 3 नंबर होने वाला है। जो तीसरा मॉडल पेपर होगा वो कुल क्वेश्चनों की संख्या 100 होने वाली है। देखिएगा साथियों, जितने 100 प्रश्न करेंगे आपके परीक्षा के संबंधी रामबाण प्रश्न होने वाला है। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्त। तो सबसे पहले जीके के प्रश्न देखेंगे, रीजनिंग के, उसके बाद इंग्लिश के प्रश्न देखने को। सबसे अधिक इसमें आपको जीके के प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्त जीके प्लस इंग्लिश पे हमको अधिक फोकस करना है। तो आपको सही करने का लक्ष्य देखिए, यहाँ पे 80 प्रश्न का दिया जाएगा, वो भी 100 क्वेश्चनों में से। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी आपका 300 नंबर का पेपर होगा और 240 नंबर आपको इसमें अचीव करना है। देखिए, नोट भी आपको पढ़ना है, यहाँ पे रट लेना वरना पछताओगे। आप यदि साथियों 100 प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद देखिएगा आपका स्कोर कितना बड़ा और क्वेश्चन का लेवल एक बार जरूर चेक कीजिएगा दोस्तों। ओके, तो हम लोग का डेली क्यूज इस समय 11:30 AM पे होगा और 6:30 PM पे होगा। ओके, अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्त, क्योंकि वहाँ पे आपको हम इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्लास वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और अपना स्कोर जरूर चेक कीजिए और एनालिसिस कीजिए कि किस तरह का प्रश्न जो लेवल बनेंगे आपके एसएससी एमटीएस में, किस तरह का बनेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए क्या दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, पहला ही सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्त। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? राइट ऑप्शन दीजिए साथियों। तो 74.04% था। तो इस तरह का सी क्या हो जाएगा हम लोग का? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, सेकेंड क्या दिया है। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो साथियों, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? राइट ऑप्शन दीजिए। फटाफट देंगे दोस्त, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि 45 मिनट के केवल आपको समय दिया जाएगा। तो कावेरी नदी बनाया गया है, यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन। उम्मीद करूंगा आप हर एक प्रश्न अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, थर्ड क्या दिया है। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक और लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो साथियों, लाइफ ऑफ पाई, इनमें से मतलब ये नामक उपन्यास है, इसके लेखक और लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो कौन है लाइफ ऑफ पाई के? तो यान मार्टेल है। तो यहाँ साथियों डी ऑप्शन में क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना किसका अधिकार या कर्तव्य है? बताइए साथियों, जो भारत की संप्रभुता है, एकता है और अखंडता हो, इसका बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, याद रखिए दोस्त, एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है। तो इस तरह से डी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके साथियों, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है। लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट कि अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आप सभी कितना स्कोर कर पाएंगे 100 प्रश्नों में से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो दोस्त, जो आपका 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर शहर में, तो ये घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने करवाया था। तो हंटर समिति का किया था। तो किसका साथियों? हंटर समिति का। तो इस तरह से डी क्या हो रहा है हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? तो बताइए दोस्त, इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए कूना किस देश की मुद्रा था? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, आपका क्रोएशिया का था। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। बताइए मंगोलिया देश किस महाद्वीप में स्थित है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, ये पूर्वी एशिया में है। तो केवल यहाँ पे एशिया दे रखा है, तो अगर आपके पेपर में पूर्वी एशिया आया तो भी बिल्कुल वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूर्वी एशिया में आपका मंगोलिया देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो पूर्वी एशिया में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है। काम के बदले अनाज कार्यालय किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो बताइए दोस्त, जो काम के बदले अनाज कार्यालय, ये किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? राइट ऑप्शन। आप सभी से यदि पेपर में सवाल बनता है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्त याद रखिएगा 1951 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना थी 51 से लेकर 56 के बीच में थी।
तो जो काम के बदले अनाज जो मतलब किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, तो दोस्त ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ से बी क्या क्या हम करेंगे, लॉक कर देंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है, बिहारी पुस्तक किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बताइए दोस्त, बिहारी पुस्तक किस क्षेत्र से संबंधित है, राइट ऑप्शन दीजिए, क्या हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्त, ये साहित्य से संबंधित है। तो डी हम लोग का यहाँ से क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या दिया है, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है। उम्मीद करूंगे साथियों आप 100 प्रश्न जरूर अटेम्प्ट करेंगे यार, क्योंकि देखिए एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। आपको पूरा 100 प्रश्न ऐसा लगेगा कि ना कि आपका ओरिजिनल पेपर के हैं, ऐसा लगेगा, जो आप 30 तारीख से लेकर 14 नवंबर के बीच एग्जाम देंगे। याद रखिएगा। तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्त ये बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 क्या दिया है, संसद के संयुक्त सत्र की व्यवस्था किसके तहत की जाती है, किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, राइट ऑप्शन दीजिए। जो संसद के संयुक्त सत्र की व्यवस्था होती है, याद रखिए दोस्त, ये आपका अनुच्छेद 108 के तहत की जाती है। तो इस तरह से सी क्या हम बोले हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्या दिया है, 12 नंबर। सभी दोस्त बताएंगे किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाया ने भारत का दौरा किया। तो मेरे भाई किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाया ने भारत का दौरा किया था, बताइए सभी दोस्त। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो सी को क्या करेंगे हम यहाँ से लॉक करने वाले। शाम को 6:30 PM पे भी दोस्त हम एक और मॉडल पेपर आपको देना चाहेंगे, जो कि उसमें भी साथियों 100 क्वेश्चनों का मतलब टारगेट रहेगा, उसको भी अचीव करना है। शाम को 6:30 PM पे याद रखिएगा दोस्त। निम्नलिखित में से किस परिषद में जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था, बताइए सतोई किस परिषद में जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो याद रखिए दोस्त, जो प्रथम आपका जैन परिषद हुआ था ना उसमें। तो डी यहाँ से क्या हो रहा है हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, बताइए साथियों आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने की थी। तो डी को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे लॉक करेंगे, और 3 नंबर यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का। तो आप सभी तैयार रहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या दिया है, काला पानी विवाद किससे संबंधित है। तो साथियों काला पानी विवाद किससे संबंधित है, तो ये आपका भारत और नेपाल के बीच है। तो बी को यहाँ से क्या करेंगे हम लोग लॉक कर देंगे। काला पानी विवाद किससे संबंधित है, तो भारत और नेपाल के बीच में है। चलिए साथियों अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगे हैं। तो दोस्त हम सभी से आप सभी से एक सवाल पूछना चाहेंगे, भारत में वर्तमान में कितने मतलब स्टेट मतलब राज्य हैं, चलिए बताइए। और स्टेट प्लस यूटी दोनों बताएंगे आप दोस्त हमें कि कितने कितने हैं, राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगे हैं, तो कोई बता सकता है। बिल्कुल सर जी 17 हैं। तो सी को यहाँ से क्या करेंगे हम लोग लॉक करेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन 17। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया, भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। तो मेरे भाई भारत की जो स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो एक को यहाँ से क्या करेंगे हम लोग दोस्त लॉक कर देंगे। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मेरे भाई बताइए इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त ये बेंगलोर में स्थित है। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त एक सवाल हम आप सभी से और पूछना चाहेंगे, इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। चलिए दोस्त राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे मेरे भाई आप लोग, इसरो का मतलब स्थापना किस वर्ष में हुई थी। चलिए साथियों अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है, भारत के रॉकेट मैन किस नाम से जाने जाते हैं। तो साथियों भारत के रॉकेट मैन किस नाम से जाने जाते हैं, आप लोग रॉकेट मैन से किसे जानते हैं, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त के सिवान के नाम से। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। मिसाइल मैन के नाम से किसे आप लोग जानते हैं, चलिए राइट ऑप्शन क्लिक कीजिए। मिसाइल मैन के नाम से आप किसे जानते हैं। छोटी छोटी सवाल आपको पता होना चाहिए दोस्त, क्योंकि आपके पेपर में यही दिक्कत करेंगे। चलिए बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो साथी बताइए गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, राइट ऑप्शन दीजिए। 563 ईसा में या 663 ईसा में, राइट ऑप्शन। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है दोस्त इसमें, ये भी ऑप्शन दे देता है कभी कभी।
तो याद रखिए यहाँ से तो 563 ईसी दे रखा है, लेकिन ये भी कभी कभी पेपर में बाई लक आ जाता है दोस्त। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज क्रिएट कर देता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन सी देखिए 563 ईसा पूर्व है, यहाँ पे 663 ईसा पूर्व है, तो सी को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। ओके साथियों, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो मेरे भाई प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, सभी को पता होगा 1757 में लड़ा गया था। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 क्या दिया है। सभी दोस्त बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? राइट ऑप्शन सीधे सीधे कलेक्ट करेंगे। तो दोस्त जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो सी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मेरे भाई मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रहे दोस्त पेडोलॉजी कहलाता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेडोलॉजी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूरे टॉपिक से प्रश्न उठाया गया है, याद रखिए आपको पूरा 100 प्रश्न जरूर अटेम्प्ट करना है मेरे भाई। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखिए। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मेरे भाई चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, राइट ऑप्शन दीजिए आप सभी दोस्त। तो चट्टानों का ये अध्ययन याद रखिए दोस्त पेट्रोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए साथियों अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दिया है। अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है? तो चलिए दोस्त बताइए अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है। जब आप अयोध्या श्री राम जी का मतलब दर्शन करने जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको मतलब उसी नदी पे स्नान करना पड़ेगा। वहाँ से स्नान करके आएंगे तभी आप दर्शन करने मतलब अच्छा रहेगा आपको। तो वहाँ पर जाएंगे तो काफ़ी मतलब जो ई रिक्शा वाले होते हैं ना, वो कहेंगे सरयू सरयू, वो लोग क्या बोलते हैं, सरजू सरजू नदी बोले, सरयू नदी नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट सरजू सरजू नदी बोलते हैं। तो हम थोड़ा सा कन्फ्यूज है यार, सरजू सरजू। तो मुझे लगा यार वो उन लोग का मतलब अपना वहाँ का ट्रेंड हो चुका है, सरजू सरजू चिल्लाते। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 क्या दिया है। रीजनिंग के सवाल आ चुका है। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए? जैसे देखिए 31, 32, 35, 36, 39। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए, राइट ऑप्शन दिए। ये हम आपको बता दें दोस्त, ये आपका ओरिजिनल पेपर का ही सवाल, वो भी 2023 का। ये आपका 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये प्रश्न। जैसे देखिए दोस्त 31 से 32 हो रहा है, 32 से 35 से 36 हो रहा है, और यहाँ से क्वेश्चन मार्क की जगह 39 है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हम लोग 40 नहीं कर सकते हैं? बताइए आप लोग, काफ़ी इजी सवाल है। देखिए डी ऑप्शन भी दे रखा है। ये हम अपने से आप सोच रहे हैं सर इतना इजी रीजनिंग क्यों आप कराएं? भाई ये आपका क्वेश्चन पेपर का ही सवाल है, आप इसको हल्के में ना लीजिएगा। तो 26 क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे देखिए 31 से 32, 35 से 36, उसी प्रकार 39 से 40 हम लोग कर देंगे। सीरीज हम लोग का भी मैच हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं आया। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो दोस्त जो भी हम प्रश्न कर रहे हैं इसमें ना, ये आपका 2023 का ही पेपर का सवाल है। जैसे देखिए 7, 23, 122, 490, 1962। तो दोस्त अब बताइए आप लोग का दिमाग यहाँ से क्या मतलब मैच कर रहा है। रीजनिंग का सवाल है, दिमाग तो लगना बहुत जरूरी है भाई। 490 उसका दोस्त 1962 है। चलिए आप लोग बताइए क्या दिमाग लगा पा रहे हैं आप लोग यहाँ से, राइट ऑप्शन क्लिक कीजिए। पहले देखिए 7 से 28 कैसे आया होगा, हल कीजिए। जैसे देखिए 7 से 28 हम लोग कैसे जा सकते हैं। यदि हम 7 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग 28 आ जाएगा। यदि हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करके +2 कर देते हैं तो 30 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर जी। उसी प्रकार 30 से 122 आया है। यदि हम लोग 30 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 4 × 112, 120 होता है। 120 अगर +2 कर देते हैं तो 122 भी आ गया यहाँ पे। उसी प्रकार दोस्त यदि हम लोग 122 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, जैसे 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 1 4, 488। लेकिन यहाँ पे 490 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 490। यानी क्या कर रहा है दोस्त, मल्टीप्लाई 4 + 2, मल्टीप्लाई 4 + 2, मल्टीप्लाई 4 + 2। इस प्रकार लास्ट में देखिए 1962 है, प्रश्न में देखिए 1962 है। अब इसमें हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करके +2 करेंगे। जैसे चलिए देखिए जैसे हम पहले हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। शुरू में देखिए 4 × 2 = 8, ओके। 4 × 6 = कितना होता है 24 का 4 कैरी 2 बचा, याद रखिएगा। 4 × 9 = 36, 36 + 2 8, 38, 8
का 8, 3 कैरी, 4 1 जा 4, 3 7, हम लोग का 3 कैरी 7, 7,848, लेकिन हमको तो +2 करना है, तो 7,848 50, 7,850 हो जाएगा। क्या ऑप्शन दे रखा है आप बताइए आप लोग, 7,850 क्या ऑप्शन है? देखिए बी ऑप्शन दिया दोस्त, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया है, केवल सिंपल सा दिमाग लगाया गया। मल्टीप्लाई 4 + 2, मल्टीप्लाई 4 + 2 यानी 4 का गुणा करके +2 कर रहा था। लास्ट में हमने 1962 में 4 से गुणा करके +2 कर दिया, तो इस तरह से हम लोग का बी ऑप्शन मैच हो गया। ओके साथी मेरे, चलिए उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए होंगे साथियों। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, इस डेली आपको क्लास हम प्रोवाइड करें, एक एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करें हम लोग। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 क्या दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए? जैसे देखिए दोस्त, आपका एक श्रृंखला दिया गया है और उस श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो उस प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपका क्या आंसर आना चाहिए? चलिए बताइए आप लोग। जैसे देखिए पहले हम मतलब एक श्रृंखला को उठाएंगे, जैसे देखिए एफ भी जेड, उसके बाद इसको क्या मतलब बनाया है, GXA बनाया है, इस प्रकार बनाया है। तो अब आप लोग बता सकते हैं दिमाग क्या लगा। पहले इसका हम लोग कोड करेंगे दोस्त, तो F आपका 6 नंबर पर होता है, बिल्कुल सर जी। B आपका दोस्त 22 नंबर पर होता है, Z आपका 26 नंबर पर होता है, G आपका 7 नंबर पे, X आपका दोस्त 24 नंबर पे, A आपका 1 नंबर पे। तो देखिए दोस्त, अब आप लोग को पता होना चाहिए कि देखिए कैसे किया गया, 6 से 7 कैसे होगा, +1 किया इसमें। उसका देखिए B आपका 22 है लेकिन यहाँ पे 24 है, तो इसका मतलब किया गया +2 किया है। देखिए दोस्त, उसके बाद 26 से यहाँ पर Z 26 है लेकिन यहाँ पे 1 है, यदि हम 26 में +1 करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा दोस्त, 27 आ जाएगा। आप सोचेंगे 27 पे तो कोई नंबर ही नहीं होता, आपको हम एक तरीका आज हम बता दे रहे हैं। यदि जो हम लोग का A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट होती हैं, 1 से लेकर 26 तक होती है ना, लेकिन जब भी दोस्त 27 आए, 27 मतलब 26 पे तो आपका Z हो जाएगा, लेकिन जब 27 28 हुआ तो जैसे 27 यहाँ पर तुरंत A हो से शुरू हो जाता है, फिर से स्टार्टिंग से हो जाता है। उसी प्रकार यदि यहीं पर 28 आता तो वो B हो जाता, अगर 29 आता तो दोस्त C आता, अगर आपका 30 आता तो D आता। याद रखिएगा दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है आपके लिए, अच्छे से आप लोग ध्यान से रखेंगे। तो इसी प्रकार देखिए, जैसे यहाँ पे 26 है लेकिन हम +1 के तो 27, 27 है लेकिन यहाँ पे 27 A दिया है, तो A ही आपका क्या हो जाएगा, A 1 पर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या कह रहा है दोस्त, देखिए +1 +2 +1 कर रहा है, क्या कह रहा है, +1 +2 +1 करा है। इसी प्रकार अब दूसरा समीकरण हम लोग मिला लेते हैं, जैसे देखिए GXA से HZB बनाया है, चलिए इसको भी हल करते हैं। जैसे देखिए GXA से क्या बनाया है मेरे भाई, HZA बनाया, B बनाया है। जैसे देखिए G आपका 7 नंबर पे, X आपका दोस्त 24 नंबर पे, A आपका 1 नंबर पे, H आपका 8 नंबर पे, Z आपका 26 नंबर पे, B आपका 2 नंबर पे। जैसे देखिए दोस्त, यहाँ पर देखिए 7 से +1 8 किया है, यहाँ 24 + 2 26, इसमें भी +2 किया है, और एक यहाँ पर है 2, इसका मतलब क्या कि इसमें भी +1, या सीरीज क्या बन रहा है, +1 +2 +1। तो लास्ट वाला हमसे क्या पूछा है उसको हम लोग अब हल करते हैं। जैसे देखिए IBC दिया है, IBC, इसको हम लोग पहले कोड करते हैं। I आपका 9 नंबर पे, B आपका 2 नंबर पे, C आपका 3 नंबर पे। पहले +1 करेंगे हम लोग, 9 में यदि हम लोग +1 करते हैं तो 10 आ जाता है, यहाँ पे +1, इसमें +2, लास्ट में +1। हर में करा था ना, +1 पहले, फिर बीच में +2, लास्ट में +1। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 में यदि हम 2 को ऐड किए तो हम लोग का 4 आ गया, तो 3 को फिर 1 में ऐड किए तो हम लोग का 4। आपका 10 नंबर पे कौन होता है, तो J होता है दोस्त, और 4 पे D और 4 पे 2। देखिए JD, क्या ऑप्शन में दिया है, देखिए JD, B ऑप्शन दे रखा है। कितना सिंपल है, ओरिजिनल पेपर है दोस्त, ऐसा नहीं कि ये मॉक टेस्ट या आपका मॉडल पेपर जो हमने सेट किया ना 100। एक बात और हमको बता दें, जितने भी 100 क्वेश्चन है आपका ओरिजिनल पेपर का ही सवाल है साथियों, ये आप तय मान के रखिए। तो B ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में इथॉस को 15 और चीयरफुल को 24 लिखा जाता है, तो दी गई कूट भाषा में चिमनी को क्या कूट करेंगे आप लोग। चलिए दोस्त, इसको हल करके आप लोग फटाफट बताइए। जैसे पहले हम लोग उठाएंगे, जैसे देखिए ETHOS, इथॉस की क्या लिखा है 15, तो अब हम लोग इथॉस को 15 लिखा है, तो इसका क्या आप लोग हमें दिमाग लगा सकते हैं बताइए।
आप लोग हल कीजिए। जिससे पहले इसको कोडिंग करते हैं तो ई आपका 5 कोडिंग करने पे ऐड करने में बहुत ज़्यादा आएगा, तो आप कुछ और दूसरा दिमाग लगा सकते हैं। देखिए साथियों, यदि हम इस सभी अक्षरों को गिनते हैं तो देखते हैं कितना आता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, इस सबको ऐड गिरने पर हम लोग कितना आ रहा है 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 15। अब हम 5 में ऐसा क्या करें दोस्त कि हम लोग का 15 आ जाए। यदि हम लोग 5 का मल्टीप्लाई 3 करते थे क्या हम लोग का 15 नहीं आ जाएगा? क्या हम नहीं आ सकता है? बताइए। तो उसी प्रकार देखिए उसका चीयरफुल, प्रश्न में ही देखिए आप लोग, प्रश्न में देखिए चीयरफुल गुणिया कितना अक्षर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। चीयरफुल में कितना अक्षर है? 8 है, लेकिन यहाँ पे 24 लिखा है, तो क्या हम लोग इसमें 3 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं? बताइए आप लोग। बस एक को पकड़िए, वो सब हो जाएगा अपने आप। क्या किया? सबको ऐड किया, मतलब सबको अक्षरों को गिना है कितना अक्षर है, क्या किया उसको लास्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमसे किसका पूछा? चिमनी का। प्रश्न में देखिए चिमनी, यहाँ पर नीचे लिखा है ना चिमनी, चिमनी लिखा है। तो उसी प्रकार देखिए चिमनी कितना है गिनिए आप लोग, C 1 H 2 I 3 M 4 N 5 E 6 Y 7, यानी चिमनी में कितने अक्षर है? 7 है। तो कितना मल्टीप्लाई करा है? 3 का मल्टीप्लाई करा है। तो 7 3 जा कितना होता है? 21, 7 3 का 21 होता है। तो क्या हम लोग बी को लॉक नहीं कर सकते हैं? बताइए आप लोग, क्या बी को हम लोग लॉक नहीं कर सकते हैं? कितना इजी सवाल था, उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे। ओके मेरे भाई, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है। देखिए जितने भी हम मतलब 4 से 5 सवाल के हैं, इतना क्वालिफाइंग करने के लिए बहुत है आपके लिए। यदि आप 5 क्वेश्चन रीजनिंग कर दीजिए, 6-7 क्वेश्चन आप मैथ में कर दीजिए, क्वालिफाइंग हो जाएंगे। ओबीसी के तो आपको 10 क्वेश्चन, एससी एसटी के तो 8 क्वेश्चन, जनरल के तो 12 क्वेश्चन क्वालिफाइंग तो करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो हम आपको बता दें दोस्त, 2023 का जब इससे पेपर स्टार्ट हुआ था, हर शिफ्ट में ये सवाल बन रहा था, हर शिफ्ट में सवाल बन रहा था। जैसे क्या दिया, बस आपको इसको तरीका समझना। जैसे देखिए प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, इसका कहने का मतलब है दोस्त कि प्लस को जगह माइनस कर दीजिए, माइनस की जगह प्लस कर दीजिए, और गुणा की जगह क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए, भाग की जगह क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो चलिए प्रश्न को हम लोग समीकरण को हल करते हैं। जैसे देखिए प्रश्न में देखिए 52, यहाँ पर देखिए भाग दिया है, तो भाग की जगह परस्पर बदलना है, गुणा करना है, तो हम लोग गुणा कर देंगे 6। प्लस की जगह देखिए प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो प्लस की जगह माइनस कर देते हैं 71। उसका तो माइनस 168 है, तो माइनस की जगह हम लोग क्या करेंगे दोस्त? प्लस करेंगे 16। भाग आप गुणा 8 है, तो यहाँ पे भाग कर देंगे, भाग 8। तो बॉडमास के नियम लगाइए आप लोग तुरंत फटाफट। बॉडमास का नियम क्या होता है? डिवाइडेड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्ट। यदि आपका ब्रैकेट ऑफ आए तो लगाएंगे, लेकिन इसमें तो ब्रैकेट है ही नहीं। तो दोस्त देखिए, जैसे देखिए एज इट इज लिख देते हैं 52 इंटू 6 माइनस 71 प्लस 168, और सॉरी यहाँ पे तो डिवाइड करना है ना, तो यदि हम 168 का भाग इस 8 में देंगे तो कितना आएगा? 8 दूना 16, 8 21 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से देखिए 52 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 2 जा 12, 1 6 5 जा 30 और कैरी आपका 1 31, 6 दूनी 12 के 1, 6 पंजे 30, 1 31। इधर देखिए आपका माइनस 71 प्लस 21 दे रखा है। चलिए दोनों को ऐड कीजिए। इधर देखिए, आप हमेशा याद रखिए दोस्त, डायरेक्ट आप इसमें से इसमें माइनस कर सकते हैं, लेकिन दोस्त ऐसा ना कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 21 दिया है और यहाँ पे आपका दोस्त कितना दे रखा है? 312 दे रखा है। तो 312 प्लस 21 कितना हो जाएगा दोस्त आपका? 6 दूनी 12 2 1 सही, तो हम लोग है ना 56 देखते, गलत तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। और 21 और इधर से आपका 312 कितना हो जाएगा? 333 हो जाएगा। 333 यहाँ पे माइनस 71 है। चलिए इसको माइनस कीजिए आप लोग, कितना आएगा? तो आप जब इसे माइनस करेंगे तो दोस्त के 3 में से 1 घटा 2 और 13 में से 7 6 2 262 आएगा। देखिए ऑप्शन सी दिया है, सिंपल सा है, बस आप बॉडमास नियम लगा है, बस आप तरीका समझ लीजिए। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदलना है तो प्रश्न में जो आपका दिया है प्लस की जगह माइनस करेंगे, माइनस की जगह प्लस करेंगे, उसके बाद गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो गुणा की जगह भाग करेंगे, भाग की जगह गुणा। सिंपल सा चीज़ है दोस्त, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई दिक्कत, उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। ओके साथी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 31 देखिए क्या दिया है। ये भी सवाल मतलब एसएससी एमटीएस का ना ट्रेंडिंग सवाल है दोस्त, आपको बता दें, आपको ये ट्रेंडिंग का सवाल है। यदि जी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा, डी का अर्थ भाग, ई का अर्थ प्लस, तो निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जैसे देखिए आपका यहाँ पे समीकरण दे रखा है, जैसे हम लोग इसको हल करते हैं तो देखिए 64 है, एक सेकंड साथियों, देखिए 64, डी का अर्थ देखिए हम लोग इसी में डायरेक्ट हल कर, डी का अर्थ क्या दिया? भाग दिया है।
तो डी की जगह हम लोग भाग करते थे 4। उसके बाद कितना है 64। जी का अर्थ क्या दिया है मेरे भाई, माइनस दे रहा है, तो जी का अर्थ की जगह हम लोग माइनस रख देते हैं। उसके बाद 37 दिया है। 37 ई का अर्थ देखिए, फिर प्रश्न में ई का अर्थ आपका प्लस दे रखा है, तो प्लस करेंगे। उसके बाद कितना है दोस्त 12 है। सी का अर्थ क्या दिया, गुड़ा दिया है, तो गुड़ा हम लोग 7 रखें। अब चलिए बॉडमास का नाम लगा दीजिए। पहले बॉडमास का हम लोग भाग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 का भाग 64 में यानी 16 आ जाएगा। 16 चौका 64 है, माइनस 37 प्लस आपका 12 इंटू 7। उसके बाद क्या करेंगे 84। यहाँ इसको हल करने पे हम लोग को 12 इंटू 7 करेंगे तो 84 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 84, लेकिन यहाँ पे माइनस 37 है, यहाँ पे आपका दोस्त 16 है, तो 84 में यदि इधर कुछ साइन नहीं रहता तो प्लस कराता है, तो 84 और 16 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा इधर, और माइनस आपका 37, तो 100 में से यदि हम लोग 37 को घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग का 63 आएगा। देखिए ऑप्शन बी दे रखा है आपका। सिंपल सा तो प्रश्न, क्या आप लोग समझ गए, बताइए एक बार, क्या आप लोग समझे दोस्त। केवल बॉडमास के नियम लगाए हम लोग, कुछ भी दिमाग नहीं लगाए हैं, ज़्यादातर बॉडमास का नियम लगाए हैं। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है। जैसे पूछा है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 5 19 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 8 31 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 13 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पर 5 से 19 बनाया है, उसी प्रकार 8 से 31 बनाया है, तो अब हमसे क्या पूछा है, तो हमसे 13 का पूछा है, तो हमसे 13 का पूछा है। जैसे देखिए 5 से 19 कैसे बनाएंगे, यदि हम लोग 5 का मल्टीप्लाई 4 करके 5 इंटू 4 20 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हम लोग का 19 नहीं आ जाएगा, बताइए। उसी प्रकार देखिए 8 का मल्टीप्लाई 4 करेंगे और माइनस 1 कर देंगे, 8 4 जा 32 यानी 32, 8 चौका 32, 32 में से 1 घटाएंगे तो 31। उसी प्रकार 13 का पूछा हमसे, तो 13 का यदि मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो 52, 13 चौका 52, 1 माइनस 51 हो जाएगा यहाँ से। तो क्या 51 देखिए ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए दे रखा है। सिंपल सा तो है दोस्त, क्या किया है मल्टीप्लाई 4 माइनस 1। ये आपका ओरिजिनल पेपर का है सवाल, ये आपका ओरिजिनल पेपर 2023 का किसी शिफ्ट में देखेंगे, कोई सर कराएंगे ना तो ये सवाल कराएंगे। तो 51 क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33 क्या दिया है। चलिए बताइए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किसकी आत्मकथा है, बताइए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किसकी आत्मकथा है, राइट ऑप्शन दिए। तो याद रखिए दोस्त, परमहंस योगानंद जी का है, तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो दोस्त माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो ये आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी का है, तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। तो साथियों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, तो याद रहे दोस्त ये नागालैंड में की गई थी, तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36 क्या दिया है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो बताइए सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो याद रहे दोस्त चित्तरंजन दास जी थे, तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 क्या दिया है। शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को कहा जाता है, तो बताइए साथियों शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए दोस्त अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहलाता है, तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पहुँच चुके होंगे और आपका दोस्त उम्मीद करूँगा एक भी क्वेश्चन पर डाउट नहीं हुआ होगा, आप काफ़ी अच्छे से याद भी जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार एक सीट लेनी तो थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना दोस्त। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको मतलब करवा रहा हूँ तो आपको भी करना पड़ेगा, एक सीट लेना है दोस्त तो मेहनत करना पड़ेगा, एकदम मतलब रामबाड़ा प्रश्न होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। किस राज्य में जूट मिलों की संख्या अधिकतम है, तो बताइए दोस्त 2022 तक किस राज्य में जूट मिलों की संख्या अधिकतम है, तो याद रखिए दोस्त पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों कमर्शियल बैंक मुख्य भूमिका क्या है, बताइए कमर्शियल बैंक का मुख्य भूमिका क्या होती है साथियों। तो उसका एक ही मतलब होती है जो आर्थिक वृद्धि और विकास को क्या होती है, इसका बढ़ावा देना। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए दे रखा है, आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना होता है, तो ए को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है। शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भवन की स्थापना किसने की थी, तो साथियों शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भवन की स्थापना किसने की थी, बताइए मेरे भाई। तो डॉक्टर
कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने किया था। डॉक्टर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी ने किया था, जो कि शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भवन की स्थापना की थी। ओके, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या दिया है। इंग्लिश की प्रश्न आपके बीच यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो दोस्त एक आप ग्रुप वर्ड दिया है, ग्रुप ऑफ वर्ड, उसके लिए आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे देखिए क्या दिया, अ मैन हुज वाइफ इज डेड, जिसकी मतलब इस एक मतलब व्यक्ति की पत्नी क्या हो चुकी साथियों, डेड कर चुकी है, मर चुकी है। तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए साथियों। तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है दोस्त, आप सभी को पता होगा, विडोअर होता है। क्या होता है दोस्त, विडोअर। इसका मतलब क्या होता है, विदूर होता है। क्या होता है दोस्त, विदूर होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ से अ मैन हुज वाइफ इज डेड, तो इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, विडोअर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या करेंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे। ओके साथियों, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए आपको यहाँ से कन्फर्म है 3 नंबर आपके पेपर में छपेगा। तो बताइए इनमें से कौन सा गलत है स्पेलिंग वाला, होलनेस, ओवरवेलिंग या लीजेंडरी या इंक्लूसिव। भाई साहब जब आप देखिए, जब आपका करेक्टली हो या इनकरेक्टली, जब आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो अपने आप निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए होलनेस तो बिल्कुल सटीक है और ओवरवेलमिंग भी बिल्कुल सटीक, लेकिन लीजेंडरी का तो स्पेलिंग कुछ और ही होता है, जो आप लोग लीजेंडरी बोलते हैं, जैसे कि बहुत प्रसिद्ध होता है, पौराणिक होता है। तो इसका स्पेलिंग क्या होता है आप लोग बता सकते हो। तो LEGE, केवल 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक होता है, इसमें ज़्यादा नहीं होता है। LEGENDARY होता है, लीजेंडरी ये स्पेलिंग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे LEGA दे रखा है, यहाँ पे ए नहीं दिया है, बीच में डी के बाद ए होता है। तो इस तरह से इनकरेक्टली स्पेल्ड वाला आपका सी ऑप्शन है। तो क्या करेंगे हम लोग, सी को लॉक कर देंगे और हम लोग नेक्स्ट अगला सवाल पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है। चलिए मेरे भाई, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम तो यहाँ से भी आपको 3 नंबर देखने को मिलेगा आपके पेपर में। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। आपने काफ़ी विलोम शब्द हिंदी में किया होगा। चलिए बताइए आप लोग राइट ऑप्शन लीजिए। ह्यूमन का मतलब क्या होता है, ह्यूमन आदमी वाला नहीं, ह्यूमन आपका इसके माने दयालु होता है। क्या होता है, दयालु होता है। चलिए बताइए दयालु का मतलब क्या हो जाएगा। तो दयालु कोई करेगा तो क्रूएल हो जाएगा। विलोम शब्द बताना है तो हम लोग का क्रूएल हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा। क्रूएल मतलब दयालु, निर्दयी। तो सी को क्या करेंगे हम लोग, लॉक करेंगे। ह्यूमन याद कर लीजिएगा, ये आपका प्रश्न ओरिजिनल है, याद रखिएगा। ओके साथी, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए करेक्ट वाला बताइए इनमें से कौन सा है। 44 राइट ऑप्शन दीजिए। प्रीवेंशन, इसका मतलब प्रिवेंशन आपको बिल्कुल सटीक वाला बताना है। तो ऑप्शन देखिए, प्रीवेंशन रॉन्ग है, PREVENTION ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद प्रीवेंशन ये रॉन्ग है, प्रीवेंशन ये रॉन्ग है। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है दोस्त, याद रखिए रोकथाम होता है। क्या होता है, रोकथाम। तो इस तरह से करेक्ट आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45 क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मतलब क्या है बताइए आप लोग। इडियम का मतलब क्या होता है, मुहावरा आप लोग करते हैं ना, वही इडियम है। इंग्लिश में इडियम बोलते हैं, मुहावरा। डे एंड नाइट, दिन और रात का बताइए मुहावरा क्या हो जाएगा। तो दिन और रात क्या होते हैं, लगातार चलते हैं ना, रुकते तो कभी नहीं है, कंटिन्यूसली हो जाएगा। तो दिन और रात के लिए मतलब मुहावरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली, लगातार। ये को हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो लॉक कर देंगे। तो 45 का ए ऑप्शन सर जी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके साथी, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46 क्या दिया है। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर से आपके पेपर में देखिए 2 प्रश्न सिनोनिम्स के। सिनोनिम्स अब जो पर्यायवाची जो कि सेम मीनिंग बताना है, और आपका एंटोनिम मतलब उसका अपोजिट बताया जाता है। तो चलिए दोस्त बताइए, ह्यूमिलिटी का बताइए एंटोनिम क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे। ह्यूमिलिटी का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, विनम्रता। जिसे काफ़ी शांत विनम्रता होता है ना, वही आपका दोस्त ह्यूमिलिटी होता है। चलिए बताइए, विनम्रता का दोस्त आप सभी क्लिक करेंगे मेरे भाई, क्या हो जाएगा एंटोनिम। तो याद रखिए दोस्त, एरोगेंस होता है। क्या होता है, एरोगेंस। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। एरोगेंस का मतलब होता है दोस्त, याद रखिए अहंकार होता है। तो अहंकार, जैसे आपका ह्यूमिलिटी, विनम्रता, एरोगेंस, अहंकार। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है। TN राजरत्नम पिल्लई निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो साथियों TN राजरत्नम पिल्लई कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो दोस्त ये नादस्वरम के हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 क्या दिया है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करता है? तो साथी मेरे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करता है? बताइए किस अनुच्छेद में है ये? तो याद रखिए दोस्त, अनुच्छेद आपका 43 में है ऐसा। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राइट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा सभी दोस्त। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन देखिए बी दे रखा है। तो क्या करेंगे हम लोग? क्लिक करेंगे और नेक्स्ट अगला सवाल में बढ़ेंगे। 1906। अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 क्या दिया है? 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपको यहाँ से दो प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे आपसे पेपर में सवाल पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1784 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिए विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो मेरे भाई सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 51 क्या दिया है? कजरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अब जो दोस्त आपका 51 से लेकर 100 प्रश्न बनेगा ना, वो समझिए आपके पेपर के लिए बिल्कुल रामबाण होगा, कन्फर्म में क्वेश्चन फंसेगा। तो कजरी उत्सव साथियों किस राज्य में मनाया जाता है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो दोस्त सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन के हिसाब से जाना, नहीं कि उत्तर प्रदेश में भी होता है ऐसा ना, जो ऑप्शन में दिया रहेगा तभी। काफ़ी दोस्त उसके बाद हमें कमेंट में मतलब कुछ भी कहने लगते हैं, ऑप्शन पढ़ते नहीं उसके बाद कहने लगते हैं और अपनी तैयारी नहीं देखते हैं। ऐसी बात नहीं है दोस्त, केवल आपको तैयारी करना है मेरे भाई। देखिए मणिपुर का याओ संघ उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो साथियों मणिपुर का याओ संघ उत्सव कितने दिनों का मनाया जाता है? बताइए दोस्त। तो 5 दिनों तक मनाया जाता है। तो यहाँ से देखिए बी ऑप्शन आपका दे रखा है, तो बी को हम लोग क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 53 क्या दिया है? सभी दोस्त बताएंगे छठ पूजा उत्सव किस भगवान जी को समर्पित होता है? तो मेरे भाई छठ पूजा जैसा आपको पता है बिहार में काफ़ी फेमस है, जो कि मतलब ये भगवान सूर्य भगवान को क्या होता है? समर्पित होता है। तो 53 का देखिए क्या करेंगे हम लोग? बी को लॉक कर देंगे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। सुबह हमारी मम्मी लोग मतलब गंगा जी नदी में मतलब खड़ा होकर सूर्य भगवान को अर्घ देती है ना, तो वही होता है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 54 क्या दिया है? हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो साथियों हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? बताइए। तो ये आपका जयपुर में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 55 क्या दिया है? विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? ऊंट का संबंध आप सभी को पता नहीं दोस्त, ऊंट का नाम आया और आपका राजस्थान में, लेकिन दोस्त राजस्थान में डायरेक्ट नहीं मनाता है। राजस्थान के किस जिले में किस शहर में मनाया जाता है? याद रखिए दोस्त, ये पुष्कर में मनाया जाता है। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से बी को लॉक कर देंगे। अपना स्कोर जरूर चेक करते रहेगा और एनालिसिस भी करते रहेगा कि आप लोग कितना स्कोर बन रहा है। तो चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 56 क्या दिया है? डैश पंजाब राज्य से संगीत का एक प्रमुख मुखर रूप है। तो मेरे भाई बताइए कौन पंजाब राज्य से संगीत का एक मुखर रूप है? बताइए। तो याद रखिए टप्पा है। क्या है? टप्पा पंजाब राज्य से संगीत का एक मुखर रूप है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 57 क्या दिया है? वसंत ऋतु के आगमन पर गांव बागुरुम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है। तो मेरे भाई बताइए वसंत ऋतु के आगमन पे कौन सा गांव मतलब कौन सा जनजाति है वो जाति है बागुरुम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है? तो याद रखिएगा दोस्तों आपका बोडो गांव बागुरुम्बा, क्या बोडो के लोग हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 58 क्या दिया है? अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? चलिए बताइए अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे सभी दोस्त। तो ये गुवाहाटी में होता है। डी को यहाँ से क्या करें हम लोग? लॉक कर देंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 59 क्या दिया है? वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल बन जाता है पेपर में, जरूर बनता है। बताइए वर्ली चित्रकला जो कि आपके यूपी पुलिस एग्जाम में भी सवाल पूछा था, पहले ही दिन पूछा 23 अगस्त को, तो महाराष्ट्र में होता है ये। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 60 क्या दिया रखा है? भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो मेरे भाई भारत में जो प्रथम समाचार पत्र था ये प्रकाशित करने का पीछे कौन था? बताइए। तो याद रखिए दोस्त जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। तो यहाँ से हम लोग का बी क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए साथियों 61 क्या दिया है?
चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है? बताइए, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम बताना है। तो कौन थी? तो याद रहे दोस्त, गगनयान थी। बी को क्या करेंगे हम लोग? लॉक कर देंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 62 क्या दिया है? भारत ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो बताएं मेरे भाई, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया होगा? बताइए, आप लोग सोचिए। तो 1900 में लिया था। तो यहाँ से देखिए बी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 63 क्या दिया है? रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो बताइए साथियों, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्त ये आपका हॉकी से संबंधित है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, हॉकी संबंधित है। चलिए दोस्त, आप हमसे एक सवाल बताइए कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? आप सभी दोस्त हमें कमेंट बॉक्स देंगे रोवर्स कप। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन पर? ये रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? तो बताएं। तो दोस्त, किस राज्य में जो पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था, बताइए किस राज्य में किया गया होगा? सोचिए, बताइए, उसके बाद राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त आपका उड़ीसा राज्य में किया गया था। तो यहाँ से ए ऑप्शन में क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 65 क्या दिया है? विनोस फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? तो दोस्त जो आपका पेरिस ओलंपिक में हुआ, जो कि काफ़ी दुख मतलब मिला उनको, जो कि उनको एक भी मेडल नहीं मिल पाया, वो इस बार स्वर्ण पदक विजेता के हकदार थी, क्योंकि काफ़ी अच्छी खेल रही थी। जो कि पहलवान थी, उनको मतलब कि केवल 207 ग्राम से ना कि उनको मतलब निकाल दिया गया था। उनका वजन थोड़ा सा 50 ग्राम शायद वेट ज़्यादा हो गया था। तो दोस्त वो राष्ट्रमंडल जो खेल होता और एशियाई मंडल में, वो दोनों में स्वर्ण पदक जीती थी। तो इस तरह से देखिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 65 क्या हो जाएगा हम लोग का? सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, दोनों स्वर्ण पदक जीती थी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 66 क्या दिया है? कार्बिलान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। बताइए कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्त ये आपका टेबल टेनिस से है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 67 क्या दिया है? निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नोबेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों बताइए कि रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नोबेल पुस्तक के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो विक्रम चंद्रा है दोस्त। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो रहा है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 68 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से हिंदू उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? तो मेरे भाई हिंदू उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन दीजिए। सभी साथी बताएंगे क्या बनेगा 68 का। तो याद रखिए दोस्तों, श्रीलाल शुक्ल हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 69 क्या दिया है? जियोर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो साथियों जियोर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ये दोस्त आपका 2023 का करंट अफेयर का सवाल था, जो कि एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा था सवाल। एसएससी एमटीएस में एग्जाम पूछा, जो कि 51 से लेकर 100 नंबर होगा क्वेश्चन होगा ना, वो आपका ओरिजिनल 2023 का पेपर का सवाल है। तो बताइए जियोर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की पहला महिला प्रधानमंत्री बनी? तो दोस्त ये बनी थी आपका इटली देश की। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 70 क्या दिया है? आगरा के एक बैंकर शिवदयाल साहब ने किस वर्ष में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी? बताइए दोस्त, आगरा के एक बैंकर शिवदयाल साहब ने किस वर्ष में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी? तो दोस्त याद रखिए 1861 में की थी, 1861 में। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 71 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे? 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? फटाफट बताइए। आपको बता दे, जो ये थे ना 1978 में 81 वर्ष के आयु में सबसे उम्रदराज के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। सोच सकते हैं 81 वर्ष के भाई साहब। ये मतलब किस पार्टी के प्रतिनिधित्व करते थे? तो जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व करते थे, जनता पार्टी की। तो वो कौन थे? तो मेरे भाई ये मोरारजी देसाई जी थे। आपको पता होना चाहिए, यहाँ सब संन्यास लेते हैं 81 साल में, पहले ही 65 में 81 साल में प्रधानमंत्री बने थे, पता होना चाहिए। सबसे पेपर में सवाल पूछता है कि सबसे उम्रदराज मतलब किस पद पे प्रधानमंत्री बने थे? तो मोरारजी देसाई ही बने थे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 72 क्या दिया है? भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस डेट को मनाया जाता है? बताइए दोस्त, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 73 क्या दिया है? राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है?
बताइए राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस, तो दोस्त 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए आप सभी लोग से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, 29 अगस्त को कौन सा डे मनाए जाते हैं हाल ही में, बताइए 29 अगस्त, भाई बताइए 29 अगस्त आ रहा है हमारे यहाँ, तो आज ही डेट है रे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताएं मेरे भाई, प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम लोग क्या हो रहा है, बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 75 देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बन्नी नाम की भैंस की नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है? तो दोस्त आप सभी से रिक्वेस्ट की, जितने हमारे न्यू भाई आ रहे हैं प्लीज़ चैनल पर तो सब्सक्राइब करके लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्त, क्योंकि हम लोग का टारगेट इस बार है कि जो एक सीट लेना है, जो कि हम लोग काफ़ी अच्छे से लगातार क्लासेज चला रहे हैं आपके लिए। आपको पता है कि हमने आपके शुरू में बताया था 10,000 भाइयों का, लेकिन इसमें हमारा 10,000 प्लस भाई जुड़ चुके हैं और हम लोग का टारगेट हो चुका है तो 20,000 भाइयों को ऐड करना है। तो हम लोग टारगेट है इस 10 से 15 आपका सितंबर तक कितना 15 के एक भाई को ऐड करना है। उसी प्रकार हम लोग जो डेली क्लास चलती है बिल्कुल अच्छे अच्छे लेवल का प्रश्न का लेवल क्लास चलती है, तो तैयार रहेगा दोस्त। तो ये आपका गुजरात राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, जो कि दोस्त आपका बन्नी नाम की एक भैंस की नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है गुजरात में। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 76 क्या दिया है, ईस्टर्नली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ईस्टर्नली जलाशय किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन तमिलनाडु, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 77 क्या दिया है, बिनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों बिनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए दोस्त? तो ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 78 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर में पूरा तात्विक महत्व का स्थल है? तो साथियों कौन जम्मू और कश्मीर में पूरा तात्विक महत्व का स्थल है, बताइए? तो याद रखिए तो बुर्ज होम है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बी को लॉक कर देंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 79 क्या दिया है, मेगुती मंदिर किस वर्तमान राज्य में है? तो साथियों मेगुतु मंदिर किस वर्तमान राज्य में है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्या हो रहा है हम लोग का दोस्त, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके साथी, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 80 क्या दिया है। चलिए बताइए दोस्त, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? बताइए दोस्त, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो मदुरै कहा जाता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 81 क्या दिया है, गांधी जयंती के उत्सव को चिन्हित करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्त, गांधी जयंती के उत्सव को चिन्हित करने के लिए आपको पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र इसे क्या मनाती है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 82 क्या दिया है, कितने देश सार्क का हिस्सा है? तो दोस्त आपके पेपर में सवाल पूछता है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। चलिए दोस्त 1985 में इसके आपका मुख्यालय में बता सकते हैं, HQ बता सकते हैं यानी हेड क्वार्टर बता सकते हैं। तो कितने देश सार्क का हिस्सा है? तो दोस्त आपका 8 देश हैं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके साथी, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 83 क्या दिया है, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो साथियों राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, बताइए साथियों? तो आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 84 क्या दिया है, I2U2 पहल को किस नाम से भी जाना जाता है? बताएंगे तो सभी दोस्त, अमेरिका अमीरात ये दोनों है और आपका इंडिया है, और एक कौन सा है, I2 का मतलब 2 देश, उसका U2 का मतलब 2 देश। तो I2 का मतलब I से मतलब इंडिया, और दूसरा आपका दोस्त कौन सा हो जाएगा, इजराइल, और आपका U2 से आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात है। ये दोनों देश 4 देश हैं I2U2 में। सवाल पूछता आपके पेपर में कितने देश, 4, इंडिया, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ये 4। तो यहाँ से I2U2 पहल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिए दोस्त, पश्चिम एशियाई क्वेड के नाम से जाना जाता है, पश्चिम एशियाई क्वेड। सी को क्या करेंगे हम लोग यहाँ से लॉक कर देंगे, समझ गए। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 85 क्या दिया है, भारतीय मसाला बोर्ड स्पाइसीज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्पाइसीज बोर्ड ऑफ मुख्यालय आपके पेपर का सवाल है। तो दोस्त कोच्चि केरल में स्थित है।
तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 86 क्या दिया है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो साथियों भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए, तीरंदाजी होता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 87 क्या दिया है, पारो शहर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो साथियों पारो शहर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, तो बताइए पारो शहर किस देश का है। तो मेरे भाई आपका भूटान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है पारो। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 88 क्या दे रखा है आपके स्क्रीन पर, एक सीट लेनी है। तो दोस्त आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए हम आपको क्लास में जो अधिक सवाल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय कम है तो दोस्त अधिक से अधिक सवाल करने का प्रयास करेंगे। ओके साथी, देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या दिया है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बताइए साथियों भारत के किस पड़ोसी देश का जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, बताइए राइट ऑप्शन क्लिक कीजिए 88 का। तो दोस्त ये बांग्लादेश का है, ऑप्शन ही क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 89, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्त हम आपको बता दें एसएससी एमटी का 2023 में जब आपका पेपर हुआ था ना 42-43 शिफ्ट में, केवल 2 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से पूछा था। एक तो एटीएम का पूर्ण रूप जो कि अब क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए ए दे रखा है। आपके पेपर में ऐसे सवाल पूछता है कि एटीएम में बताइएगा टी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, एम का मतलब। यदि आपको फुल फॉर्म पता रहेगा एटीएम का तो आप लोग कर ले जाएंगे। तो एक क्वेश्चन ए पूछा था और एक क्वेश्चन ये वाला पूछा था, क्वेश्चन नंबर 90। यूपीएससी का फुल फॉर्म बताइए, यूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो देखिए इनमें से कौन सा है, दोनों ए बी को काट दे क्योंकि यूनाइटेड है, यूनियन प्राइवेट सर्विस बिल्कुल नहीं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाएगा। तो यहाँ से डी क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 91 क्या दिया है, कैलाश मंदिर किसके अंदर स्थित है। बताइए कैलाश मंदिर किस गुफा के अंदर स्थित है साथियों। तो ये आपका दोस्त आपका एलोरा गुफा के अंदर स्थित है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 92 क्या दिया है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मेरे भाई प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताइए साथियों। तो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 93 देखिए क्या दिया है, भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है। बताइए भिटारी टेम्पल किस राज्य में स्थित है, यूपी, उड़ीसा, झारखंड या बिहार में। तो दोस्त आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके साथियों चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 94 देखिए क्या दिया सवाल, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। तो साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये 1985 में किया गया था। ऑप्शन दिया है देखिए बी दे रखा है। तो यहाँ से क्या करें हम लोग, बी को लॉक कर देंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 95 क्या दिया है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो साथियों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, राइट ऑप्शन दीजिए। तो कब हुई थी, 1961 में हुई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 96 क्या दिया है, देवेंद्र झाझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रापी में कौन सा पदक स्थान जीता। तो बताएं मेरे भाई, देवेंद्र झाझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रापी में कौन सा पदक स्थान जीता था। तो दोस्त वो रजत पदक जीता था। तो रजत पदक जीते थे साथियों। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 97 देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। बताइए ऑस्कर पुरस्कार विजेता पाने वाले पहले भारतीय कौन थे साथियों। आपको पता होना चाहिए भानु अथैया थे। तो ए ऑप्शन क्या करेंगे हम लोग यहाँ से लॉक कर देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 98 क्या दिया है, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान बताइए सलामी कौन लेता है, पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, राष्ट्रपति साहब लेते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 99 देखिए क्या दे रहा है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया गाया है। देखिए हम आपको बता देते हैं, जो आपका हाल ही में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम खत्म हुआ ना, आपको बॉलीवुड फिल्म जो है ना इससे अधिक सवाल बनता है। कोई पूछ देगा गाना कौन गाया था, ये गाना है किस फिल्म में है, इस पिक्चर के कौन रचयिता है, मतलब 3 क्वेश्चन पूछ देता है भाई। सीएचएसएल में पूछा था, आपको पता होना चाहिए। फिल्म का भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जो ट्रेंडिंग में मतलब फिल्म है, स्त्री वाला याद कर लीजिएगा, बाई चांस दे सकता है। बताइए दोस्त, बताइए किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया गाया था। राइट ऑप्शन नहीं तो याद है अरिजीत सिंह जी गाए थे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 100 देखिए,
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना यानी PMRPY की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताइए, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्त ये आपका 2016 में शुरू की गई थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्त नए दिन की शुरुआत हो चुकी है पूरे आपका 100 प्रश्नों के साथ। तो बताइए आपसे कि कितना स्कोर बना है आज का दिन, इसको बेहतरीन बनाए। शाम को 6:30 PM पे देखिएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल वाला मिलने वाला है। स्टैटिक जीके वाला वही सवाल कराएंगे जो आपके पेपर में आया हुआ है और कन्फर्म वही प्रश्न आएगा। तो तैयार रहेगा शाम को 6:30 PM पे। तो बताइए ये मॉडल पेपर नंबर 3 में आपसे भी कितना स्कोर बना? चलिए बताइए सभी दोस्त, फटाफट स्कोर बताएंगे। बिल्कुल सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट। आप बहुत अच्छा, आप सभी का स्कोर भी बना। आप लोग काफ़ी अच्छा सा हर एक सवाल का जवाब दिया। काफ़ी लोग का मतलब क्वेश्चन रॉन्ग आ रहा, तो कोई बात नहीं दोस्त। यार पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो हम भी पहली बार दे रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी तो करना पड़ेगा। दिन रात एक करें हम लोग दोस्त, दिन रात एक करके एक सीट लेनी है। तो बताइए कैसा रहा आपका सेशन, कितना प्रश्न बना पाए? चलिए दोस्त, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। इसका PDF हम दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम ग्रुप देखिए वहाँ दे देंगे। इसमें भाई टेलीग्राम का थोड़ा सा झंझट बन रहा है, होने वाला बैन भारत में, देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो बैन नहीं हुआ, हम आपको PDF प्रोवाइड करें। चलिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आपको PDF दे देंगे, टेंशन नहीं है। अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, वहाँ से दे दिया जाएगा। ओके साथी, चलिए तो मिलते हैं 6:30 PM पे। जितने हमारे भाई हैं चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। यार अच्छा लगता है, इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छा काम करने के लिए मन करता है। तो चलिए दोस्त मिलते हैं 6:30 PM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।